नवंबर 2025 में हरियाणा पुलिस के टॉप मोस्ट रैंक के पुलिस ऑफिसर डीजीपी ओपी सिंह गुरुग्राम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बयान देते हैं कि सारे बदमाश थार और बुलेट पे ही चलते हैं। अब थार गाड़ी है, बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। ये बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, डीजीपी ओपी सिंह ने ये भी बोला कि जो लोग ये गाड़ियां चलाते हैं अक्सर उनका दिमाग घुमा हुआ होता है और वो ये गाड़ियां सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं बल्कि सड़क पर अपनी दादागिरी और टशन दिखाने के लिए खरीदते हैं। बेसिकली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने थार और बुलेट ओनर्स को क्रिमिनल माइंडसेट से जोड़ दिया। उन्होंने कहा नाकाबंदी के टाइम बाकी गाड़ियां भले ही छोड़ दो, लेकिन अगर थार या बुलेट दिखे तो उसको रोक के चेक करना जरूरी है। उनका कहना था कि अगर थार है तो हम कैसे जाने दे सकते हैं भाई, सारी गाड़ियां आप क्यों रोकेंगे भाई, अब थार गाड़ी है उसको छोड़ने का क्या मतलब है। वो अपनी बात को वैलिडेट करते हुए एक एसीपी के बेटे के एग्जांपल को देते हुए बताते हैं कि कैसे उस बेटे ने किसी को थार से उड़ा दिया था। डीजीपी के हिसाब से ये गाड़ियां स्टेटमेंट हैं और आज के दिन बिगड़े हुए लोगों की पहचान ज्यादा बन गई है जो सड़क पर दूसरों के लिए खतरा बनते हैं। थार देखिए स्टंट करेंगे। यह बयान इतना सेंसिटिव था कि जैसे ही सोशल मीडिया पे आता है वैसे ही वायरल हो जाता है। इंटरनेट पर लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, जो लोग थार और बुलेट वालों की हरकतों से ऑलरेडी परेशान थे, जिनके दिमाग में थार और बुलेट वालों की ऑलरेडी एक गुंडाई इमेज बनी हुई थी, उनके थॉट प्रोसेस को डीजीपी ओपी सिंह के इस स्टेटमेंट ने वैलिडेट कर दिया और वो सोशल मीडिया पर अलग अलग क्लिप्स शेयर करने लगे कि डीजीपी ओपी सिंह एकदम सही बोल रहे थे। लेकिन जिनके पास थार या बुलेट है या फिर अदर एसयूवी गाड़ियां हैं लेकिन वो थार और बुलेट पसंद करते हैं, वो लोग इस स्टेटमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, जिन्होंने 20-25 लाख रुपए खर्च किए हैं उन्हें क्रिमिनल माइंडसेट का टैग बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुरुग्राम के एक थार ओनर ने तो डीजीपी को लीगल नोटिस भी भेज दिया कि माफी मांगो। प्लस वो लोग जो ऑफ रोडिंग या बाइकिंग का शौक रखते हैं उनका कहना है कि गाड़ी का मॉडल क्राइम डिसाइड नहीं करता बल्कि ड्राइवर का माइंडसेट डिसाइड करता है कि वो क्राइम करेगा या नहीं। इन लोगों का मेन आर्गुमेंट है कि जनरलाइज मत करो। जैसे जैसे ये स्टेटमेंट वायरल हुआ वैसे वैसे पॉलिटिकल इशू बन गया। पॉलिटिशियंस जैसे दुष्यंत चौटाला ने पुरानी फोटो शेयर कर दी जिसमें बड़े नेता खुद बुलेट या थार चला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि क्या हम भी बदमाश हैं क्या। 100 बात की एक बात ये है कि थार और बुलेट ओनर्स को लगा कि अब पुलिस ऑफिशियली इन गाड़ियों को ही टारगेट करेगी और जबरदस्ती कुछ न कुछ नुक्स निकाल के गाड़ी साइड में लगवा के परेशान किया करेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या थार और बुलेट रखना सच में एक क्रिमिनल माइंडसेट की निशानी है या फिर डीजीपी साहब ने सबको एक ही लाठी से हांककर कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि डीजीपी ओपी सिंह का बयान आने से पहले ही लोगों के दिमाग में ऐसी इमेज ऑलरेडी क्यों बनी हुई थी कि थार और बुलेट वाले तो लफंगे होते हैं। 27 जुलाई 2025 जम्मू। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इस हादसे के बाद मॉडिफाइड थार या तो जम्मू में अब जब्त हो रही है या फिर जिसने मॉडिफिकेशन करवा रखा है अपनी गाड़ी पे वो जेल जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज देखो, एक 20 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट लड़का रॉन्ग साइड में तेजी से अपनी ब्लैक थार लाता है, एक एल्डर अंकल जो अपनी स्कूटी पर जा रहे थे उनमें टक्कर मार देता है। और एक बार को मान भी ले कि ओवरटेकिंग करते वक्त थार वाले से गलती से टक्कर लग गई होगी तो ऐसा भी कुछ नहीं था। ये जानबूझकर अपनी थार को रिवर्स करके पीछे लाता है और फिर से अंकल के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है। फिर दूसरी टक्कर मारने के बाद भागता भी नहीं है, थार में से उतरता है, चौड़ में बाहर निकलता है, अंकल के पास जाकर कुछ बोलता है और फिर थार लेकर रवाना हो जाता है। ये कोई एक्सीडेंट या रोड रेज का केस नहीं है बल्कि ब्रॉड डे लाइट में अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। या तो ऐसे केसेस के लिए फास्ट ट्रैक ट्रायल्स हो या पब्लिक पनिशमेंट हो। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला? थार वाले तो गुंडे होते हैं। 24 अक्टूबर 2025 गुड़गांव रात 11:30 बजे एक बहुत ही बेहुदा और शर्मनाक वीडियो वायरल होता है। एक लफंगा अपनी बेहूदगी दिखाते हुए चलती हुई ब्लैक महिंद्रा थार की खिड़की से बाहर लटककर सड़क पर पेशाब करता है। पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें बैठे लोगों ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए गाड़ी नंबर को ट्रेस किया, ऑफेंडर्स को अरेस्ट किया और उस थार को सीज कर लिया। ये घटना इस बात का सॉलिड रियलिटी चेक तो है ही कि भले ही इंसान के पास गाड़ी थोड़ी सी महंगी हो पर अगर सिविक सेंस नहीं है ना तो वो रोड पर चलती फिरती मुसीबत है। पर लोगों के लिए ज्यादा जरूरी बात ये थी कि गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला कि थार वाले तो लफंगे होते हैं। 13 नवंबर 2025 दिल्ली। एक डिस्टर्बिंग वीडियो वायरल होती है जिसमें एक काली थार के अंदर बैठा हुआ एक बंदा एक लड़की को घसीटता है और जमीन पर गिरा के चला जाता है। असल में ये घटना अशोका रोड पर मौजूद एक लग्जरी होटल के सामने घटित हुई थी। 2 लड़के और एक लड़की एक तरफ और दूसरी रेड ड्रेस वाली और व्हाइट शर्ट में उसका भाई एक तरफ। ये आपस में झाड़ियों में झड़पते हुए दिखते हैं। वीडियो के शुरू में एक लड़की ग्राउंड पर बैठी हुई है और उसने दूसरी लड़की के बाल पकड़ रखे हैं जोर से, यानी कि जाने नहीं दे रही। ये दोनों बंदे बाल खींचती हुई दोनों लड़कियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। फिर ये काली बनियान वाला बंदा व्हाइट शर्ट वाले बंदे को बोलता है, ओए हाथ हटवा अपनी बहन के। वीडियो में लग रहा है कि व्हाइट शर्ट वाला बंदा भाई है लड़की का। फिर वीडियो कट होकर अगले पार्ट में आती है जहां व्हाइट शर्ट वाला बंदा थार में बैठे हुए बंदों से बोलता है कि तूने मेरी बहन को हाथ कैसे लगाया। रेड ड्रेस लेडी उन थार वालों को मारने जाती है तो वो उसे घसीट के नीचे गिरा देते हैं और भाग जाते हैं। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला कि थार वाले तो बदमाश होते हैं। 21 सितंबर 2025 फरीदाबाद। ये घटना फरीदाबाद के सेक्टर 12 के पास रात लगभग 1:30 बजे हुई जहां प्रॉपर्टी डीलर मनोज कुमार मंगला को एक महिंद्रा थार ने कुचल दिया। वो मनोज
मंगला नाम है उसका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक थार चलाने वाला एसीपी का बेटा था और उसके साथ 2-3 और लोग भी मौजूद थे। याद दिला दूं कि ये वही वाला केस है जिसके बारे में डीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था। प्रॉपर्टी डीलर मनोज कुमार मंगला, जिनकी हत्या हुई, वो अपने दोस्तों के साथ वृंदावन से लौट रहे थे। स्कॉर्पियो और बाइक्स पर सफर करते हुए जब वो रास्ते में रेस्टोरेंट पर रुके, तब थार से ओवरटेक को लेकर झगड़ा हुआ। रात को 1:30 बजे एसीपी का बेटा थार को गोल गोल घुमा रहा था, स्टंट मार रहा था, एलिजिडली दारू पिया हुआ था और फिर उसी स्टंटबाजी के दौरान उसने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी। ऐसा मनोज के दोस्त का कहना है। मैं शीशे की तरफ गया तो उसने स्टंट में ही गाड़ी में स्पीड में जट उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला कि थार वाले तो हत्यारे होते हैं। 4 मई 2025 दिल्ली। काली थार वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को सिर्फ इतनी सी बात पर कुचल दिया कि उसने उन थार वालों से फालतू में हॉर्न बजाने के लिए मना किया था। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के सिक्योरिटी गार्ड राजीव कुमार अपनी सैटरडे नाइट की ड्यूटी फिनिश करके संडे मॉर्निंग को घर जा ही रहे थे। जब वो रोड पार कर रहे थे तो थार रॉक्स वाले पीछे से हॉर्न बजाने लगते हैं। सिक्योरिटी गार्ड राजीव कुमार ने उन्हें हॉर्न बजाने से मना किया। थार के ड्राइवर ने राजीव कुमार को बोला कि अगर तूने मेरी थार निकलने से पहले रोड पार की तो मैं तुझे कुचल दूंगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजीव ने जैसे ही रोड पार की तो थार वाले उन्हें कुचल के निकल गए। दिख रहा होगा आपको सीसीटीवी फुटेज में। 8 लोगों के परिवार में वो अकेले ही कमाने वाले इंसान थे और अब उनके दोनों पैर उस थार वाले के ईगो की वजह से फ्रैक्चर हो चुके हैं। उस थार वाले की मानसिकता के बारे में आपको असल में तब पता चलेगा जब आप सिक्योरिटी गार्ड का बयान सुनोगे। आफ्टर द एक्सीडेंट सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि उस थार में 4 जवान लौंडे बैठे हुए थे। मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो उन्होंने पीछे से हॉर्न बजाया और मेरी वॉचमैन स्टिक भी मांगी। फिर मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था, मुझे रोड क्रॉस करने के लिए उन्होंने मना किया और आपस में डिस्कस करने लगे कि अगर इसने रोड क्रॉस की तो अपन चारों में से इस पे थार कौन चढ़ाएगा। फिर मैंने रोड क्रॉस नहीं की, मैं पीछे हट गया, उनको जाने के लिए बोला, पर फिर भी वो लोग गाड़ी मेरी तरफ लाने लगे। फिर जैसे ही वो उस गाड़ी को मेरी तरफ लाए तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और इतनी देर में उन्होंने गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ा दी। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला? थार वाले तो गुंडे होते हैं। 9 जनवरी 2025 सीकर राजस्थान। यह घटना दिन में घटित हुई थी जब स्कूल या कोचिंग के बच्चे एक पतली सी गली से गुजर रहे थे। पीछे से एक काली थार वाला बंदा आया और उसने चलते हुए एक स्कूल स्टूडेंट के पैर पर थार चढ़ा दी। थार ड्राइवर की यह भयंकर लापरवाही सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फिर जब वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने गाड़ी रिवर्स की और सीधा बिजली के खंबे में टक्कर मारी। बिजली के खंबे को तोड़ के भाग गया और उस इलाके की बिजली 8 घंटे के लिए गुल हो गई। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला कि थार वाले तो नालायक होते हैं। 2 जून 2025 नोएडा। यह घटना नोएडा के सेक्टर 53 की है। वीडियो में दिख रहा है कि एक महिंद्रा थार वाला गुस्से में आता है और एक ऑलरेडी खून से लथपथ लड़के को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि वो हवा में उड़ता हुआ सीधा सड़क किनारे बने नाले में जाकर गिरता है। ये कोई रैंडम रोड रेज नहीं था। पुलिस के मुताबिक ये लड़ाई इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। दोनों पार्टीज के बीच ऑनलाइन कमेंट्स में बहस हुई जो बढ़ते बढ़ते सड़क पर फिजिकल लड़ाई में बदल गई। पुलिस ने बताया कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को पहले से जानते थे। ये अनजान लोगों का झगड़ा नहीं बल्कि पुरानी खुन्नस थी जो इंस्टाग्राम से शुरू होकर थार से अटैक करने तक पहुंच गई। गाड़ी कौन सी? थार। कंक्लूजन क्या निकला कि थार वाले तो क्रिमिनल्स होते हैं। पॉइंट ये है कि थार की कहानी सिर्फ मारपीट, गुस्सा, रोड रेज, अटेम्प्ट टू मर्डर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस एटीट्यूड तक एक्सपेंड होती है कि अगर हमारे पास थार है तो हम कहीं भी घुस सकते हैं। जो लोग डीजीपी ओपी सिंह के फेवर में हैं, वो ये क्लियरली मानते हैं कि थार वालों को लगता है कि 4x4 लगते ही इंडिया का कानून इन पे लागू होता ही नहीं है। इलीगल ट्रेसपासिंग के ऐसे केसेस हैं कि कुछ दिन पहले